नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। जो है तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम शब्द है। कौन सा है? राय, खेत, दाहिना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? और कभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कभी। कभी जो है तद्भव नहीं है। कभी का तद्भव रूप क्या होता है? कभी का तद्भव रूप होता है कब। कभी जो है तद्भव शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। कौन सी नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लैटिन। क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। यूनानी भाषा भी शामिल है, फारसी भी है, अरबी भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तेन, हीगल, बीको, बाल्टेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा हीगल। क्या हो जाएगा? हीगल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? क्या है कि चंदन बाला रास के रचयिता हैं। कौन है? जिन धर्म सूरी, सुमित गण, मुनि जिन विजय, असुगु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आसगु। क्या हो जाएगा? आसगु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि भाषा भूषण का विवेच्य है। भाषा भूषण का जो विवेच्य है वो क्या माना गया है? क्या है कि भाषा भूषण का जो विवेच्य है वो क्या माना गया है? छंद, अलंकार, रस, ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अलंकार। क्या हो जाएगा? अलंकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों में से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गवारी, भाकापन, तत्सम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रवाह तो होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियां हैं जो इनके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा सुमित्रानंदन पंत। क्या है? सुमित्रानंदन पंत। और ये किस कविता से हैं या किस रचना से हैं? ये है जो पंक्तियां हैं वो ग्राम्य रचना से हैं। किससे रचना से हैं? ग्राम्य रचना से हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंतिका को माना है? किसको माना है? अवंतिका को माना है। भामा, बामन, कुंतक, भोजराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भोजराज। क्या होगा? भोजराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है शब्दार्थ यथार्थ वत्स हवा बेहन। हवा बेन विद्या विद्यम साहित्यम विद्यम किसका कथन है? कुंतक का, राजशेखर का, भोजराज का, विश्वनाथ का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा राजशेखर का। किसका कथन है? राजशेखर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि टॉमस स्टर्न इलियट्स के अनुसार परंपरा है कौन सी है? संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा जीवित संस्कृति का एक अंश है। परंपराएं जो होती हैं वो जीवित संस्कृति का एक अंश होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक हैं कौन है? एलन टेट, इलियट्स, क्लीथ ब्रुक्स, सर विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्लींथ बुर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? कामवृत्ति का, पाठ संरचना का, अहम का, मनोविश्लेषण पद्धति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा पाठ संरचना का जो है वो मनोविश्लेषणवाद से संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर, जया पाल शास्त्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा एजरा पाउंड। क्या हो जाएगा? एजरा पाउंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। तो ये अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है। तो ये किसके हैं? ये आधुनिक साहित्य रचनाकार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आधुनिक साहित्य रचनाकार माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? पृथ्वीराज रासों ने जो चंद्रबरदाई रचना की है उसमें मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल्लल का, पदडिया का, कवित्त का, सवैया का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कवित्त का। किसका किया है? कवित्त का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? बिहारी सतसई की टीका, भगवान दीन,
कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जो असंगत है? बिहारी सतसाई की टीका भगवान दीन बिल्कुल सही है। कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास बिल्कुल सही है। रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद बिल्कुल सही है। रसिक प्रिया की टीका जो है, रसिक प्रिया की जो टीका है वो किसकी है? ईश्वरी नारायण प्रसाद जी की नहीं है। किसकी नहीं है? ईश्वरी प्रसाद जी की नहीं है। तो ये किसकी है? ये जो है रसिक प्रिया रामचंद्रिका से है। किससे है? जानकी प्रसाद की टीका है। ये किसकी है? जानकी प्रसाद की टीका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। और रामचंद्रिका जो कहानी है उससे सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तापय लगी जब जेठ अषाढ़ी मोही पी बिन छाजिन भाई गाड़ी तन तीन उर्भा झूरे खारी भई बरखा दुखी अगियारी। इस पूरे कड़वाट में नागमती के बिरहा दशा में बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मसूकों का निर्जल विलाप नहीं है, यह हिंदू गृहस्थी की बिरहणी है। इसका साहित्यिक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? किसके बारे में है? चंद्रबली पांडे ने कहा ये बात, कि रामचंद्र शुक्ल ने कही है, कि माता प्रसाद गुप्त ने, कि श्याम मनोहर पांडे ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कै बिरहनी कुमीचे दे कै आपा दिखलाए 8 पहर का दक्षिणा मोह पे सहा न जाए। इस पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? बिरहा की अतिशयता, प्रेम का सामान्य स्थिति, प्रेम की निष्ठुरता, उपलम्ब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा बिरहा की अतिशयता। क्या है? बिरहा की अतिशयता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? तो परबारो उर्वासी सुनि राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हबै उर्वशी समान। इस दोहे में सखी जो है राधा से क्या कह रही हैं? राधा के रूप की तारीफ कर नायिका से प्रेम करने के लिए उत्कंठित हैं। नायिका की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती हैं, कि नायक की दृष्टा के कारण मान करने को कहती हैं। राधा के रूप की तारीफें करके उसका मन छुड़ाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की 4 दीवारी में कैद होती हैं। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। किसान राज समाज से अधिक सुखी हैं। राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो गलत है। वो कौन सा है? इस राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी।
क्या हो जाएगा? डी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।